दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस इंसान को दुनिया में भेजा बहुत थोड़े से वक्त, और यहाँ सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, शराफत, हुस्न, पाक दामनी उस इंसान मर्द व औरत को हासिल है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है। दुनिया की इज़्ज़तें या ज़िल्लतें, यहाँ की खुशी या गम, हर चीज़ एक दिन मौत ख़त्म कर देगी। जवानी, बुढ़ापा, हर चीज़ एक दिन मौत के घाट उतर जाएगी। और ये दुनिया का जितना मजमा है, और हम सब पर यकीनन एक ज़माना आने वाला है कि हमारी हड्डियों के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। कब्र तो कब्र है, हड्डियाँ भी फ़िज़ा में उड़ जाएंगी। ये दिन रात, खुशियाँ, गम, मालो मता, इज़्ज़त, शोहरत, ऐसा है जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं। कभी तो सुहाना ख्वाब होता है तो कभी डरावना ख्वाब होता है। आँख खुलने पे पता चलता है ख्वाब ही था, कुछ भी नहीं था। आँख खुली, वही कमरा, वही बिस्तर। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में अगर किसी का इज़्ज़त का मेयार है तो वो भी बड़ा नापायदार है, ज़िल्लत है तो वो भी बड़ी नापायदार है। अमीर हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं, गरीब हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं। अमीर की कब्र कोई कुशादा नहीं होती, गरीब की कब्र कोई तंग नहीं होती। एक जैसा कोठा तैयार किया जाता है, एक जैसा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई तो कहने लगे ये तो वही फ़ातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कहने लगे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर अन करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज़्ज़त, शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे? हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अबदी घर को ठुकरा दे और अबदी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे। इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला? सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली यार, इसके लिए कभी किसी में कुछ होता है? तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए, मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान ही मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उन गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए? तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजुक औरतें थी, कहाँ चले गए? तो तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो धोखे का जान छोड़ गए और मिट्टी के देश में जाके सो गए। ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना। एक कमरे में 40-40 साल सोने वाले, एक दूसरे का दम भरने वाले, शक्लें ही भूल जाते हैं। जो कभी कहा करते तेरे बिना कैसे निभेगी, तेरे बिना कैसे निज़ाम चलेगा। सब निज़ाम चलते रहे, सारी दुनिया के निज़ाम चलते रहे, तू चला गया, तेरे बिना कैसे गुजरे। मियाँ
बीवी मियाँ को कहती है तेरे बिना कैसे गुजरेगी, तेरे बिना मैं कैसे वक्त काटूंगी। और मर्द बीवी को कहता है तेरे बिना मुझे मेरी कौन खिदमत करेगा, तेरे बिना मुझे कौन चाहेगा। तो जब दुनिया से चले जाते हैं बेटे भूल जाते हैं माँ बाप को। पोता पूछता है अब्बा दादा की कब्र गाँव के अंदर, बेटा पता नहीं यहीं कहीं खत्म हो गए। वक्त का तेज रफ्तार पहिया चलता है, यो यादों को भी इतनी दूर दे जाती, यादें भी धुंधली हो जाती हैं। हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे हम, हरफे गलत की तरह ख़त्म हो जाएंगे। हमारा वजूद नहीं रहेगा इस दुनिया में, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम ऐसे हो जाओगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे तुम्हारा वजूद था ही नहीं, जैसे तुम थे ही नहीं। कितने बड़े बड़े लोग गुजर गए, कितने तकब्बर वाले, कितने पगड़ियों वाले, कितने जिम्मेदार, कितने पैसे वाले लोग चले गए जिनका आज नामो निशान नहीं है, जिनको आज जानने वाला नहीं है, जिनको आप पहचानने वाला कोई नहीं है, जिनकी नस्लें ख़त्म हो गई, जिनके घर ख़त्म हो गए, जिनके महल ख़त्म हो गए, जिनका पैसा ख़त्म हो गया, जिनके वजूद ख़त्म हो गए और उनकी आज मट्टी भी ख़त्म हो गई, हड्डियाँ रेजा रेजा हो गई, गोश्त पोश सड़ गया और हड्डियाँ ताफुन ज़दा हो गई, हाथ लगाने से भी टूटने लगी। फिर और वक़्त आया ये मट्टी में मट्टी हो गई। और हदीस का शरीफ का मफ़हूम है कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे पहले में से हवाओं में चले गए, हवाओं में चले गए। हदीस में है कब्र पलटा लेती है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चल जाता है, धूल मिट्टी हवाएं चलती हैं, तेरी हड्डियों की राख को उड़ा देंगी, तुझे वैसे ही ख़त्म कर देंगी, तेरा वजूद ख़त्म हो गया, तेरे में किस बात की आकड़ है, तू क्या चीज़ है। आज मर जाए, इस टाइम अगर कोई मर जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, पाकिस्तान का कानून बता रहा हूँ आपको, पता नहीं वो जहाँ जहाँ लोग बसते हैं क्या माहौल है, पाकिस्तान में कोई मर जाए तो अगली रात होने से पहले पहले उसको दफना दिया जाता है। उसकी किस्सा कहानी ख़त्म हो गई, 2-4 दिन बेटे बीवियाँ बैठ के रोती हैं, फिर वो भी मर जाते हैं, वो भी 10 साल को गए, 20 साल गए, वो भी मर गए, वो भी ख़त्म हो गए, उसका नाम ने। फिर आ जाती अगली पीढ़ी, उनको तो अपनी पड़ी है, उनको तो अपनी पड़ी है। 3 साथी हैं बंदे के, 3, एक माल पैसा, एक रिश्तेदार और एक अमाल अमल, एक अमाल अमल। रिश्तेदार क्या कहते हैं, हम तेरी इज़्ज़त करेंगे, तुझे बुलाएंगे, अगर तू बीमार हो जाएगा तेरा दवा दारू करेंगे। बेटे बेटियां क्या कहते हैं, तू बीमार होएगा तेरा दवा दारू करेंगे, लेकिन तेरी मौत के साथ हम मर नहीं सकते, सिर्फ तेरी कब्र तक हमारा रिश्ता है। तू मर गया एक और काम करेंगे, एक और काम करेंगे, हम रोएंगे गले लग, जब तू मरेगा हम, जब माँ जाएगी इस दुनिया से, बाप जाएगा, अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, उनको खुशियाँ दे, जब जाएंगे एक काम और करेंगे, लोगों के गले के साथ लग के रोएंगे, कहेंगे मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरा बाप बहुत अच्छा था, गले के साथ लग के रोएंगे, लेकिन तेरे साथ मर नहीं सकते, तेरे साथ मर नहीं सकते। और तुझे उठाएंगे और फिर शहर खामोशा में छोड़ के आ जाएंगे, तुझे उठाएंगे और शहर खामोशा में छोड़ के आएंगे। ये तेरा मेरा रिश्ता है, ये कहते रिश्तेदार उलात अहलो यार। फिर आ गया माल पैसा, वो कहता है जी मैं तेरी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा, तेरी खुशियों के सारे सामान मैं पूरे कर दूंगा, तेरी जो जो चाहता है इस चीज़ से मुझे खुशी, उस चीज़ से मुझे खुशी, सारी चीज़ों को लेने का सबब बन जाऊंगा मैं तेरी राहत के सारे सामान दे दूंगा, लेकिन तू सुख के सामान खरीद सकता है लेकिन सुख को नहीं खरीद सकता। मैं क्या करूंगा, तेरे सुख के सारे सामान खरीद दूंगा, महल गाड़ियां हर चीज़ तुझे ले दूंगा, लेकिन तेरा सुख नहीं बन सकता मैं। सुख कौन ज़ात देने वाली, वो एक ज़ात, वो वराउल वरा ज़ात है जो तुझे सुख देने वाली है, तुझे सुकून देने वाली है। वो कहती तेरे साथ सारे ही मैं तेरे मामले, पैसा पैसा यहाँ तक ख़त्म हो गया। और एक और काम होता है जब बंदे के पास पैसा ज़्यादा भी आ जाए, एक और काम होता है जब बंदा मर जाता है, रिश्तेदार छोड़ के आते हैं तो लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, मर्द मरा पड़ा है तो जायदाद की लड़ाइयाँ, और मैंने ऐसे घराने में देखा। तो तीसरा अमाल अमल है, अमाल अमल है रोज़ा, ज़कात, नमाज और अच्छे अखलाक। ये क्या कहते हैं, हम तेरे साथ क़यामत तक चलेंगे, तेरी वहशत को उन्स में बदलेंगे, तेरी कब्र में तन्हाइयों का साथी बनेंगे, तेरी कब्र की वहशत को उन्स में बदल देंगे।
اور تجھے خوش کر دیں گے اور فرشتوں کے سوالات دینے میں تیری مدد کریں گے اور تیری تنہائیوں کا ساتھی، قبر وحشت کی جگہ، کیڑوں کا گھر، بچھوؤں کا گھر، فرمایا وہاں تیرا ساتھی بنیں گے اور تیرے لیے روشنی بنیں گے۔ اور تو اگر کیا اچھے اعمال کیا ہے، اللہ کا گھر بنوا دینا، مسجد بنوا دینا، جو قیامت تک تمہارا ساتھ وہ اعمال عمل ہے۔ اولاد، رشتہ دار، دنیا میں نے لوگ ایسے دیتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے لوگ دیکھے ہیں میں نے، ماں باپ کو گھر سے نکالتے لوگ میں نے دیکھے ہیں، باپ کو کہتے ہوئے میں نے سنا تو ساڈے واسطے کیتا کیا، تو ساڈے واسطے کیتا کیا۔ سمجھے، میں نے ایسے لوگ، ذلیل خبیث لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، باپ نے جس نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا، جس نے تیرے اپنا پیٹ کاٹ کر تجھے کھلایا اور تیرے لیے سینے بہا دیے، تیرے لیے مزدوریاں کر دی، تیرے لیے لوگوں کے آگے بک گیا، تیرے لیے لوگوں کی اپنی ختم کر دی، وہ باپ تجھے پروان چڑھاتا رہا، تیری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، اور تو کیا کہتا ہے، تو ساڈے واسطے کیتا کیا۔ ایسی بدبخت اولاد، اللہ ان کو ہدایت دے، ایسی بدبخت اولاد ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ اولاد نرینہ دے جو ہماری قدر کرے، اولاد نرینہ، اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اولاد نرینہ دے جو تمہاری قدر کرے۔ ایسے بدبخت بیٹے میں نے دیکھے ہیں، ایسی بدبخت میں نے بیٹیاں دیکھی ہیں جو ماں کو کہتی ہیں بھونکتی رہتی ہو، ہٹیں بولتی رہتی ہو۔ اللہ معاف کرے میرے بھائیوں، یہ فنا کی جھونک ہے، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، یہ مچھر کا گھر، یہ دھوکے کا گھر۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سارے عمل مردود ہو جائیں گے، ساری نمازیں مردود ہو جائیں گی، ساری قرآن کی تلاوت پڑھنا ختم ہو جائے گی اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں تو۔ ماں باپ کی نافرمانی کرو، جن کے ہیں ان کی عزت کر لو، یہ موقع ہے آپ کے ساتھ، جن کے چلے گئے ان کے لیے پڑھ کے بخشو اور ہر ہفتے ان کی قبر پہ جاؤ، فرما برداروں میں لکھے جاؤ گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں، اور عمل کیا کہتا ہے، میں قیامت تک تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے جنت میں پہنچا کے چھوڑوں گا، میں تیرا ساتھی ایسے بنے گا، تو کہے گا دنیا چھوٹ گئی، میں نے چھوڑ دی، اچھا ہو گیا، دنیا کی پریشانیوں سے میری جان چھوٹ گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ مجھے پہلے اٹھا لیتا ہے، ایسی خوشیاں مجھے تم نے مرنے کے بعد دینی تھی تو مجھے پہلے اٹھا لیتا، میں ساری جائیداد تیرے راستے میں لگا دیتا۔ بندے کو صرف ایک حسرت رہے گی مرنے کے بعد، ایک حسرت کہ میں اور لگاتا تیرے راستے میں تیری اور مسجدوں کی خدمت کرتا، تیرے اور لوگوں کے غریبوں کا گھر بساتا، یہ حسرت رہے گی۔ کیونکہ اتنا جب ملنا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ، اتنا تو بڑا مال عمل ملنا ہے، تو بندہ کہتا ہے یا اللہ میں سب کچھ لگاتا، روکھی روٹی کھا کے میں وقت گزارا کر لا، لیکن تیرے نام پہ میں خرچ کر دیتا، یہ ایک بندے کو بات کا رہے گا شکوہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ موقع ہے، ہم مرنے سے پہلے موقع ہے ہمارے پاس، اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ یا اللہ جتنا ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بکی ہے، یا اللہ تو معاف کر دے۔ وہ معاف کرنے والا بھی ایسا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات ما حسنا، فرمایا جو میرا بندہ توبہ کر لے، پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، توبہ کیا، یا اللہ میری توبہ، ایسے یا اللہ آپ بھی کہہ لیں یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے کہیں یا اللہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا پھر اچھے اعمال کرنے شروع کر دیے، تو فرمایا جس نے اچھے اعمال شروع کر دیے، نماز کی پابندی کرنی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت، فرمایا پچھلے جتنے اس کے گناہ ہیں میں سارے ہی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، کوئی ہے ایسا بادشاہ معاف بھی کرے عطا بھی کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑا سا موقع دیا اللہ نے، اور زندگی یومن بعد یوم، قیامت کی زندگی کے مطابق یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، یومن بعد یوم، ایک جہاں کا۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔